नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी शॉर्ट वीडियो सो दैट यू गाइज कैन टेक अ क्विक रिवीजन एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। जब आपके पास टाइम कम हो और एग्ज़ाम आपके सर पे हो, देन यू कैन टेक अ क्विक रिवीजन यूजिंग taking the help of such videos. So let us not wasting your much time. We'll start with the topic which is tenses. Okay, तो tenses का क्या है, इससे पहले भी आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको इसकी एक थॉरो स्टडी मिल जाएगी। आज हम इसको एक क्विक रिवीजन की तरह लेंगे। तो क्या है आपका टेंस का क्या रहता है आपका, एज यू ऑल नो दैट कि जो टेंस के आपके टाइप्स होते हैं, there are three types of tenses. These are present, past and future. Okay, तो इसके जो सब टाइप्स रहते हैं, इसके जो टेंसेस हैं ये है, और ये है टेंसेस के सब टाइप्स। सब टाइप्स जो है वो तीनों के सेम रहेंगे। फोर सब टाइप्स आर देयर ऑफ each kind of tense. हर टेंस के चार चार सब टाइप्स रहेंगे, और जो सब टाइप्स है सबके सेम है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। let us take the structure of all these sub kinds of tenses. तो क्या है आपको अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेंस के जो सब टाइप्स हैं, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमें कैसे करना है। विल टेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईच काइंड ऑफ टेंस, ईच सब टाइप ऑफ टेंस। तो अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी लेते हैं तो सबसे पहले हम इसका भी सिंपल लेंगे, इसका भी सिंपल लेंगे और इसका भी सिंपल लेंगे। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो टेंसेस की एक क्विक रिवीजन के लिए, तो आपको एक पिक्चर परफेक्ट आपके माइंड में आपके माइंड में एक परफेक्ट सी इमेज बन के रेडी रहती है, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली ड्यू टू मेकिंग द कंपैरिजन इन बिटवीन ऑल द टेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे हम लोग कंपैरिजन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट सब में कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। सबका सिंपल लेंगे हम, इसका भी सिंपल, इसका भी सिंपल और इसका भी सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे। सब में सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ भी सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ भी सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। और हमारे पास क्या कॉमन है यहाँ पे, हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉमन है। अब हमारे पास क्या कॉमन नहीं है, हमें वो याद रखना है कि हमारे पास कॉमन क्या नहीं है, हमें वो याद रखना है। तो अब अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या एस का यूज करना है। पास्ट सिंपल में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और आपके सिंपल फ्यूचर में आपको विल शेल के साथ V1 का यूज करना है। विल शेल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES का यूज करना है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है, और यहाँ पे विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट सब टाइप विच इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका कॉमन क्या है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट कॉमन है, और यहाँ भी आपका सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। आपका अब अगर आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ भी कॉमन है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी कॉमन है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। ING आपका यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और आपका यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। V1 विद ING, आपका कोई भी कंटिन्यूअस टेंस जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लेके चलेगा। इट इज कॉमन, आपका चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर आपका
जो आपका सिंपल, जो आपका कंटिन्यूअस टेंस हो। कंटिन्यूअस आपके दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की स्टडी कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने अभी सिमिलैरिटीज देख ली है यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो सिमिलर नहीं है वो क्या है? सिमिलर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सिमिलर नहीं है वो है हमारे पास वर्ब की, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें हेल्पिंग वर्ब्स को ही याद रखना है कॉमनली। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो इज, एम, आर है। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास was were, और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है will, shall, be। तो अब इसमें आप आराम से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज, एम, आर आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज होके आ जाएगा was were, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये चेंज होके आ जाएगा will, shall, be। ठीक है, ये जो है वो ये अनकॉमन थिंग है। अनकॉमन ज्यादातर आपका क्या रहता है? अनकॉमन आपके रहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ड्यूरिंग टेंसेस। ओके, तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट सब टाइप ऑफ टेंसेस व्हिच इज परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड future perfect. Okay, so what is common, what is common in between all these type of tenses? perfect में subject आपका यहाँ भी common है, यहाँ भी common है और यहाँ भी common है। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे V3 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी कॉमन है। ओके, V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ भी कॉमन है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी कॉमन है। अब आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब। आपके पास बचती है अब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को अगर आप देखते हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है। ठीक है, आपकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी विल हैव और शेल हैव है। ठीक है, तो इट इज ये जो आपका हैज, हैव है ये आपका प्रेजेंट में यूज होगा, हैज, हैव पास्ट में यूज होगा, हैड, और फ्यूचर में यूज होगा आपका विल हैव और शेल हैव। ठीक है, तो देखिए हैज का यूज करेंगे आप, अगर आपका सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हैव का यूज करेंगे। सॉरी, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे देख लिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर देन आप क्या यूज करेंगे? एज एन हेल्पिंग वर्ब हैज। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल देन यू विल यूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब एज फार एज पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंसर्न्ड, यहाँ पे आपको हैड का ही यूज करना है। ईदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर और द प्लूरल। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड ही यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपका जो हैव है वो कॉमन रहता है। ठीक है, आपको हैव का ही यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, विल के साथ भी हैव और शेल के साथ भी हैव। ओके, अभी चलते हैं हम हमारे लास्ट सब टाइप ऑफ टेंसेस विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपका सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिमिलैरिटी, सब्जेक्ट की सिमिलैरिटीज हैं आपके पास, सब में सब्जेक्ट की भी सिमिलैरिटीज हैं, सब में आपकी ऑब्जेक्ट की भी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा ऑलवेज, चाहे आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर आपका कंटिन्यूअस हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करना है। ठीक है, ये फिक्स्ड यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING,
एंड ऑब्जेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एज पर एज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी विद ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आपके जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगेन आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका हैज हैव की जगह आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैड बीन यूज होगा। इधर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो हैड ही आएगा, हैड के साथ बीन का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे भी आपका विल हैव के साथ बीन का यूज होगा, ये भी आपका फिक्स्ड रहेगा। फ्यूचर टेंस में आपका जो ये प्रेजेंट है उसमें हैज हैव, आपका पास्ट में आपका हैड और फ्यूचर में आपका हैव, ये एक फिक्स्ड यूज है, ठीक है। नाउ आप इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, ये साइड में मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू लर्न द टेंसेस वेल, ओके। बाकी आपका जो रहता है यहाँ पे डू एंड डज का यूज रहता है, ठीक है, डू डज एंड डिड। तो ये जो होता है आपका नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टेंसेस में आपका जो अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आप डू डज और डिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दिस विल रिमेन मोस्ट हेल्पफुल फॉर अ क्विक रिवीजन, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।